यस, इसको हमने क्या किया था और अलग तरह से बताते। बात वही है, log of a to the base 2 equals to 4p. Log of b to the base 2 will be 3k into p. p is non-zero number, ratio कभी zero नहीं होता. p is non-zero. Let me introduce you this. And log of c to the base 2, b to the base 2, c to the base 2 is ac to the base 2 है. b to the base log of a to the base 2, पहला जो क्वांटिटी है log of a to the base 2, ये 4 into p है. Log of b to the base 2 is 6 into pa. Log of c to the base 2 will be what? 3k into pa. 3k into p. Log of a to the base 2, log of b to the base 2, log of c to the base 2. 4p, 6p, 3k into p. अब देखो हम क्या करेंगे, हमें a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए. a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो डायरेक्ट नहीं मिले, बट abc मिलेगा. a स्क्वायर भी मिलता है. एबीसी कैसे मिलता है? अगर log a log b log c को अगर ऐड करें तो एबीसी मिलता है, बट स्क्वायर हम कन्वर्ट कर सकते हो. ए स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे भी स्क्वायर में कन्वर्ट सकते हो, इसको भी स्क्वायर में. ए स्क्वायर में कैसे? 2 मल्टीप्लाई करो, बाद में वो 2 ऊपर चला जाएगा. 2 मल्टीप्लाई करो, बाद में 2 ऊपर चला जाएगा 2. बट हम थोड़ा सा पहले स्टेप से एबीसी बनाएंगे, फिर स्क्वायर बना सकते हैं. यानी तो ठीक है, इधर 2 मल्टीप्लाई करो. अगर इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो राइट साइड में 2 मल्टीप्लाई हुआ 8p. इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 12p, और राइट साइड में 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6k. देखो 6 इंटू के इंटू पी. अब हम क्या करेंगे, ये 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ a स्क्वायर टू द b, log ऑफ b स्क्वायर टू द p, log ऑफ c स्क्वायर टू द p बेस 2, log ऑफ a स्क्वायर टू द बेस 2, log ऑफ b स्क्वायर टू द बेस 2, log ऑफ c स्क्वायर टू द बेस 2. अब हम क्या करेंगे, तीनों का ऐड करेंगे. जब ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो राइट साइड में होगा 8p प्लस 12p प्लस 6k इंटू पी. सो ये हो जाएगा 8 प्लस 12 इज 20, 8 प्लस 12 20p, 20p प्लस 6k इंटू पी. तो ये हो जाएगा log ऑफ a स्क्वायर टू द बेस 2, log ऑफ b स्क्वायर टू द बेस 2, log ऑफ c स्क्वायर टू द बेस 2. तो ये हो जाएगा एडिशन log ऑफ a स्क्वायर प्लस log ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर टू द बेस 2. तो ये क्वांटिटी हो जाएगी log ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर टू द बेस 2. अब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर क्या होता है? 1. तो ये हो जाएगी log ऑफ 1 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 20p प्लस 6kp. अब 1 टू द बेस 2 हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल्स टू, और इससे हमको 20p प्लस 6kp. मैं आपको पहले बता दूं k की वैल्यू मालूम नहीं है, बट p इज नॉन जीरो, क्योंकि रेशो कभी जीरो नहीं होता. तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी है p, तो p को हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेफ्ट साइड होगा 0 इक्वल्स टू 20 प्लस 6k, 20 प्लस 6k. तो इससे आपको वैल्यू मिलेगी k की, k इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन 6, k इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन 6, minus 10 upon 3. That is called minus 10 upon 3 is the value of k. 3 upon 10 या 10 upon 3 माइनस. चलो, ये ऐसा क्वेश्चन था. अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करेंगे? हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बजाय हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. ए क्यूब करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे और सी करेंगे. ए क्यूब बी स्क्वायर और सी. इधर ए क्यूब करेंगे, ये बी स्क्वायर और सी इक्वल्स टू 1. देखो, अगर हमें ए क्यूब चाहिए, शुरुआत वैसी हमारा हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस 2 विल बी व्हाट? 4p. हमें a क्यूब चाहिए तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू दिस विल बी 3 4s आर व्हाट? 12p. अब ये 3 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log ऑफ a क्यूब टू द बेस 2. a क्यूब बाद में a क्यूब हमारे काम आएगा. अब b log ऑफ b टू द बेस 2, log ऑफ b टू द बेस 2 क्या होगा? 6p. अब हमको अगर स्क्वायर चाहिए
तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 log of b to the base 2 will be 6p, will be what? 12p. तो ये हो जाएगा log of b square to the base 2 will be 12p. अब हमारा होगा, हमें c चाहिए तो हम ले लेंगे log of c to the base 2 will be direct cross 3k into p. So k into 3p. अब हम ये तीनों को ऐड करेंगे तो log of a cube to the base 2 log of b square to the base 2 log of c to the base 2. तीनों को जब हम ऐड करेंगे log of a cube to the base 2 log of b square to the base 2 log of c to the base 2 तो हो जाएगा log of a square a cube b square c to the base 2 डायरेक्ट एडिशन करने के बाद log of a cube b square c to the base 2. So will be what? 12p plus 12p होता है 24p plus 3kp. अब ये वैल्यू हमें 1 दी है तो मतलब log of 1 to the base 2 will be this value. बट ये वैल्यू 0 है मतलब ये वैल्यू 0 है और इससे p तो 0 नहीं होगा तो p को हम थ्रू आउट कैंसिल करेंगे 24 प्लस 3k इक्वल्स टू 0. सो हमें k की वैल्यू मिलेगी -8. दिस इज द वैल्यू ऑफ k इन दिस प्रॉब्लम. p का कुछ भी नहीं करना, ये रेशियो का वैल्यू होती है, कुछ नंबर है ये -8. k की वैल्यू -8 है और ये क्या है सामने, इसको p बोला इसको भी p बोला क्योंकि सब सेम है. p मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, रेशियो कभी 0 नहीं रहता. सो ये हो जाएगा log a to the base 2 हो जाएगा 4p. log a to the base 2 हो जाएगा 4p. log of b to the base 2 हो जाएगा 6p. log of c to the base 2 हो जाएगा 3kp. 4p 6p यानी 3kp. log a to the base 2 log of b to the base 2 log of c to the base 2. हाँ वो तो चलेगा, वो तो कभी खेल खत्म हुआ. अब हमारे log a to the base 2p 4 है, log of 4p. अब मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ आपको. हम क्या करेंगे, log of a cube b cube c to the base 2 ले लेंगे. ये 1 है ना तो उसका log ले लेंगे. log of a cube b square c to the base 2 will be log of 1 to the base 2. दोनों साइड से log लिया, देखो ये एक क्वांटिटी, दोनों साइड में log ऑपरेट किया तो ये 1 टू द बेस 2 क्या हुआ 0. इधर भी log ऑपरेट किया टू द बेस 2 तो ये वैल्यू 0 आई. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अलग तरह से बताएं तो ये डिफरेंट हो जाएगा log ऑफ a क्यूब प्लस log ऑफ b स्क्वायर प्लस log ऑफ c टू द बेस 2 सभी के लिए. देखो ये अलग तरह से. सो इट विल बी व्हाट, log of a cube to the base 2 log of a cube to the base 2 plus log of b square to the base 2 plus log of c to the base 2 will be what 0. अब ये जो 3 है वो नीचे आएगा. 3 log of a to the base 2 2 log of b to the base 2 and log of c to the base 2 will be 0. अब a to the base 2 क्या है 4p तो इधर 4p पुट करो. ये क्या है 6p इधर 6p पुट करो. p इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी और log c to the base p क्या था 3kp. ये सब क्वांटिटी यहाँ पुट करने के बाद ये हो जाएगा 4p. 3 इंटू 4p मतलब डायरेक्ट लिखता हूँ 12p. 2 इंटू 6p मतलब लिखता हूँ 12p प्लस 3kp इक्वल्स टू 0. अब सब जगह से p कॉमन आएगा. In all cases you will take the p common because p is a non-zero term. p into bracket 12 plus 12 24 plus 3k 0. अब p 0 है क्या, नहीं p 0 नहीं, बट प्रोडक्ट तो 0 है क्योंकि रेशियो कभी 0 नहीं होता. अगर रेशियो 0 होगा तो ये सब क्वांटिटी पहले से न्यूमरेटर 0 होना चाहिए. सो p is not 0, keep in mind. p 0 होगा तो न्यूमरेटर 0 होगा, log a to the base 2 0 होगा, log of b to the base 2 0 होगा, log of c to the base 2 0 होगा. वो तो हमें दिया नहीं है. सो p is not 0 मतलब 24 plus 3k 0 दोनों का प्रोडक्ट मतलब k is what -8. दैट इज योर आंसर.
ओके, और आपको क्या याद रखना है लॉगरिथम में? चलो और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है। लगभग all types questions are over, but there are some questions. One of the question is that a raised to x is a का एक पावर है is same as b raised to some power y, मतलब a का एक पावर और b का दूसरा पावर इक्वल है, which is same as some power of c raised to z, which is same as some power of d, a raised to x, b raised to y, c raised to z, d raised to w. a is not 1, उसमें कोई भी क्वांटिटी 1 नहीं। देन हमें ये जो वैल्यू है log of a b c d to the base a, जरा प्रूव दैट के प्रॉब्लम हम ले लेंगे। प्रूव दैट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अभी तक हमने वैल्यू कितनी है इसे देखा, अभी हमको अगर प्रूव करना है तो क्या करेंगे? log of a b c d to the base a, log of a b c d to the base a will be x into, बहुत ही सिंपल है, x into 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z plus 1 upon w, log of a b c d to the base a will be x into 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z plus 1 upon w। फिर से देखिए प्रॉब्लम क्या है। a raised to x is same as b raised to y is same as c raised to z is d raised to w। तो हमें मिलेगा log of a b c d to the base a will be what? It is, उन्होंने बताया 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z plus 1 upon w। हमें ये प्रूव करना है log of a b c d to the base a। देखो कुछ ट्रिक्स हमें यहाँ यूज करने हैं इस प्रॉब्लम में। a raised to x, b raised to y, c raised to z, d raised to w। तो शुरुआत कैसे करेंगे, कोई बताएगा? हमें 1 अपॉन x आना चाहिए, 1 अपॉन y आना चाहिए, 1 अपॉन z आना चाहिए, 1 अपॉन w आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा? और a से रिलेटेड भी क्वांटिटी आनी चाहिए। क्या करना है देखो, 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z, 1 अपॉन w आना चाहिए ना? नहीं नहीं, चेंज ऑफ बेस, बेस कहाँ है? फिर कैसे? अगर हमने लिया log ऑफ ए बी सी डी टू द बेस ए, तो वो क्या होगा? log a to the base a plus log of b to the base a plus log of c to the base a plus log of d to the base a, log a upon a plus log of b upon a plus log of c upon a plus log of d upon a। वैसे भी करो, कोई बात नहीं। चलो एक दूसरा मेथड बताता हूँ।
ये सब जो क्वांटिटी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/w इंटू एक्स log of ABCD to the base A. कुछ नहीं, हर क्वांटिटी को कुछ एक नए नंबर से दीजिए, ये नए नंबर, ये नए नंबर, ये नए नंबर, वो एक कॉमन रहेगा क्योंकि ऑल इक्वल है। 1/x के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसको, जो क्वांटिटी वही इसके बराबर है, वही इसके बराबर है, वही इसके बराबर है, इसको हम क्या कहेंगे, तो हमें ए क्या मिलेगा, क्योंकि ये सेपरेटली हमें चाहिए इधर, तो ये क्या होगा, k रेस टू 1/x। देखो a रेस टू x k है, तो ये क्या होगा, k रेस टू 1/x। सिमिलरली b क्या होगा, k रेस टू 1/y। सिमिलरली c क्या होगा, k रेस टू 1/z। सिमिलरली d क्या होगा, k रेस टू 1/w। d will be k रेस टू 1/w। a रेस टू x is k, मतलब a is k रेस टू 1/x। b रेस टू y is k, मतलब b is k रेस टू 1/y। c रेस टू z is k, मतलब c is k रेस टू 1/z। d रेस टू w k, मतलब d is k रेस टू 1/w। ये सब क्वांटिटी हो गए। अब हम ए बी सी डी बना सकते हैं सभी से। ए बी सी डी, log of ए बी सी डी टू द बेस ए। ए बी सी डी क्या होगा, k रेस टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/w, ये सब एडिशन मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें ए बी सी डी विल बी व्हाट, ए बी सी डी विल बी, पहले ए बी सी डी बनाएंगे, तो k रेस टू, ये सभी का दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस विल बी k रेस टू 1/x, 1/y, 1/z plus 1/w। This is the value of ABCD. ABCD will be k raised to 1/x plus 1/y plus 1/z plus 1/w. The ABCD will be k raised to 1/x plus 1/y plus 1/z plus 1/w. ABCD will be 1/x plus 1/y plus 1/z plus 1/w। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ABCD की। अब आपको गौर से देखना है k की वैल्यू क्या है, a रेस टू x। तो इसमें एक थोड़ा सा चेंज करना है, ये चेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये के को आपको रिप्लेस करना है, आपका आंसर मिल जाता है। एबीसीडी तो मिल गया हमारे पास। अगर हमारे पास एबीसीडी मिल गया है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए एबीसीडी हमारे पास है, एबीसीडी विल बी व्हाट, के रेस टू 1/x plus 1/y plus 1/z plus 1/w is the value of k। अब जब हमारी ये वैल्यू है के की, एबीसीडी विल बी k रेस टू 1/x plus 1/y plus 1। हमारे पास k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है a रेस टू x is k, b रेस टू y is k, c रेस टू z is k, d रेस टू w is k। इसमें से ये हम करेंगे या किसी किसी एक को हमें रिप्लेस करना है। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, लॉग ऑफ ए बी सी डी टू द बेस ए है। अगर हमें बेस ए चाहिए तो इसको ये में कन्वर्ट कीजिए, देखो आपको समझ में कैसे है। So k is converted as, what is value of k, a raised to x, so it will be a raised to x k के जगह, और ये उसका पावर जो है वो वैसा ही रहेगा।
What is that power? 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z plus 1 upon w. It will be what? A B C D. अब उसको आगे लेके जा सकते हैं. बहुत सिंपल है. A B C D will be what? A raised to x into 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z plus 1 upon w. लॉग नहीं है, सिंपल है ना. A raised to anything is this. तो A raised to ये पूरा पावर में है. तो A raised to this is this. तो हमारे लॉगरिथम फॉर्म में क्या हो? लॉग ऑफ ABCD to the base A will be this. डेफिनेशन. हर एक स्टेप को फिर से देखिए. कैन सी योर आंसर. ट्राई टू फाइंड ईच एंड एवरी स्टेप. अब हमारे पास है. प्रूव दैट में. लॉग ऑफ 1 plus 2 plus 3 equals to log of 1 plus log of 2 plus log of 3. देखिए, ये एक ऐसी सीक्वेंस है 1 2 3 के तीनों नंबर के लिए चलता है कि उनका जो एडिशन करने के बाद भी लॉग का भी एडिशन होता है. एक्चुअली लॉग में कैसा रहता है? प्रोडक्ट वैल्यू जो रहती है वो एडिशन के बराबर रहती है. सी दिस इज द वन प्रॉब्लम. 1 plus 2 plus 3 का लॉग लेने के बाद भी log 1 plus log 2 plus log 3 के बराबर आता है. But it doesn't mean that log of ABC equals log of A ये सभी ABC के लिए बराबर नहीं है. It doesn't true. But log of A plus B plus C is not equals to log of A plus log of B plus log of C. log of A plus B plus C के वैल्यू कभी भी log A plus log B plus log C के बराबर नहीं होती है. log of A plus B plus C is not equals to log A plus log B plus log C. कभी भी नहीं होती. सिर्फ इन तीनों नंबर के लिए होता है. log of 1 plus 2 plus 3 will be log 1 plus log 2 plus log 3. But it is never true for log of A plus B plus C. ये वैल्यू log A plus log B plus log C के बराबर हो जाए, कभी भी नहीं होती है.
log 1 plus 2 plus 3 never is always log 1 plus log 2 plus log 3, बट log ऑफ a plus b plus c कभी भी log a plus log b plus log c के बराबर नहीं होती। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो log ऑफ 1 plus 2 plus 3 ये इसके लिए है, क्योंकि हम अगर ले लेंगे 1 plus 2 plus 3 तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ 6, 2 plus 3 5 plus 6, तो log ऑफ 6 जो है वो है log 1 2 into 3, log 1 2 3 जो होता है वो है log 1 plus log 2 plus log 3। इस तरह ये दोनों के लिए, इसके लिए ये प्रूव है, इट इज ट्रू फॉर इट, क्योंकि 1 plus 2 plus 3 का एडिशन, जिनका एडिशन और प्रोडक्ट इक्वल है उनके लिए ये ट्रू है। ये होगा अगर log ऑफ a plus b plus c का वैल्यू ये log a plus log b plus log c के बराबर होगा, तब अगर a plus b plus c का वैल्यू जो है वो a b c के बराबर हो, a plus b plus c का वैल्यू अगर a b c के बराबर होगा तो ये हो सकता है। चलो नेक्स्ट, जिन तीनों नंबर का एडिशन उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है उनके लिए ये ट्रू है, बाकी लोग लिए हमारा लॉ का प्रोडक्ट रूल ही काफी है, तो प्रोडक्ट रूल इज इम्पोर्टेंट। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 5, log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log x प्लस 1 upon 2 log y, then show that x square plus y square equals to 27xy, x square plus y square equals to 27xy, log of x minus y upon 5 equals to 1 upon 2 log x plus 1 upon 2 log y, then show that x square plus y square equals to 27xy। बहुत ही सही क्वेश्चन। log of x minus y upon 5 equals to 1 upon 2 log x plus 1 upon 2 log y, show that x square plus y square equals to 27x। तो इसको कैसे प्रूव करना, हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, बस खेल खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई के स्क्वायर में आता है, तो वहां से हमारी शुरुआत होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो कैसे, ये 1/2, ये 1/2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि पर्याय ही नहीं है उसके लिए, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y राइट साइड, और लेफ्ट साइड में होगा log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 5। अब ये ट्रू क्रॉस होगा, 2 log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 5 विल बी log ऑफ x प्लस log y होता है log ऑफ एक्स वाई, log ऑफ x प्लस log y होता है log ऑफ x। अब सिंपल है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 5 स्क्वायर विल बी log ऑफ एक्स वाई। अब दोनों साइड का log चला जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 5 स्क्वायर विल बी log ऑफ एक्स वाई, x माइनस वाई अपॉन 5 स्क्वायर विल बी एक्स वाई। बट हमें क्या करना है, x माइनस वाई अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई, x minus y upon 5 square will be what, xy। जब x minus y upon 5 square xy होगा तो आपको स्क्वायर करना है, x square plus y square minus 2xy upon 25 will be xy, x square plus y square minus 2xy will be 25x। तो हमें मिल जाएगा x square plus y square will be 27xy, that is our answer। नेक्स्ट, चलो कैसे क्वेश्चन लगे आज के, थोड़े से थेरोटिकल थे। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द क्वेश्चंस? हेलो, कैसे थे क्वेश्चन? यस,
यस, हाँ हाँ हाँ, अभी वो सब हुआ ना, बेसिक सब कुछ हुआ, इसलिए वो समझ में आता है। तो यू कैन सॉल्व बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सही, आप कोई भी लॉग का बुक उठाइए, सॉल्व कर सकते हो। यस, लॉग एक थोड़ा सा बता देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ प्रॉब्लम लेंगे ऑब्जेक्टिव के, देखिए डिसाइड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कौन सा भी नंबर आप लिखिए, राइट डाउन एनी नंबर, समझो 25। यस यस, ओके थैंक यू, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हो। 25 जो होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है 2 और 5, 25। तो अभी कुछ क्वेश्चन रह गए, वो आपको ट्राई करना है। 25 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम बताएंगे जरूर आपको, व्हाट इज मीन बाय एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1। अगर 257 है, कितने डिजिट है, 3 डिजिट तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2। 2578 है, so what is will be the characteristics, what is your guess, कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, what will be the characteristics? yes, बहुत सही, 3। अगर हमारे पास 25789, हाउ मेनी कैरेक्टर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर? 4, बहुत सही, वेरी गुड। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब हम आपके सामने क्या करते हैं, ये जो नंबर है 2.5, नंबर है 2.5, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हुआ, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड होगा, हाउ मेनी डिजिट